देख बेटा, ध्यान लगाकर पढ़ाई करना। और इस बैग में ना मैं तेरी हर जरूरत का सामान रख दूँगा। ये पढ़, और ये 20,000 हैं तेरे खर्चे के लिए। देख बेटा, ध्यान से खर्च करना, बड़ी मेहनत से कमाया है। साहब जी। हाँ बोल। वो कहना कि थोड़े से पैसों की जरूरत थी, उधार मिल जाएंगे? अब एक बात बता, तेरे को सैलरी समय से मिलती है नहीं मिलती? जी मिलती तो है साहब। सैलरी टाइम पे मिलती है, पैसे मैं देता रहता हूँ, तेरे को पैसे की जरूरत पड़ती क्यों है? तो क्या है ना साहब कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, उसकी पढ़ाई का खर्चा इतना ज़्यादा है कि जरूरत पड़ती रहती है। ये बता कितने रुपए चाहिए तेरे को? साहब 20,000 रुपये चाहिए। इधर आ। जी साहब। भूल गया क्या पैसे कैसे मांगते हैं? पैर दबा मेरे। अबे हाथों में जान नहीं है क्या? एक और पड़ेगा, कस के दबा। एक बात बता, 20,000 रुपये किस बेस पे लेगा तू? तो साहब जी, मैंने आपको बताया ना कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ना बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी उसे। बस जो उसे तनख्वाह मिलेगी उसमें से मैं आपको पूरे पैसे लौटा दूँगा, ब्याज के साथ लौटा दूँगा। देख, तेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बने या ना बने, बहुत टाइम लगेगा, तो इतना मैं वेट नहीं कर सकता। एक काम करते हैं ना, तू यहाँ पे 10 घंटे की ड्यूटी करता है, 5 घंटे की और ड्यूटी कर ले। साहब जी 5 घंटे? 5 घंटे तो बहुत ज़्यादा है ना। बेटा 10 घंटे और। नहीं साहब जी, ठीक है, मैं 5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दूँगा। ले लो शाम को पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। सच में पापा, आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो। जितने भी पैसों की ज़रूरत होती है आप लाकर दे देते हो। थैंक यू सो मच पापा। बस बेटा, मेरा तो सपना बस यही है कि तू पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए, बहुत बड़ी अफसर बन जाए। इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ तेरे भविष्य के लिए। मैं पक्का आपके सपनों को पूरा करूँगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद है बेटा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। फिर पैसे बर्बाद करके आ गए अपनी बेटी को देके? उसे भी शर्म नहीं आती है। बाप इतनी मेहनत कर रहा है और बेटी को देखो, बाप से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। बेटा गौता, जब भी तुम मुझसे मिलते हो मेरी बेटी की बुराई करते रहते हो। क्या कारण है भाई? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी बेटी से? अंकल जी मेरी दुश्मनी क्या होनी है, मैं तो आपके भले की बात कर रहा हूँ। अच्छी होती तो तारीफ करता, लेकिन नहीं, वो बुरी है, धोखा दे रही है आपको। अरे उसे तो इतनी भी शर्म नहीं है कि उसका बाप कितना भोला है, कितनी मेहनत कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा धोखा दे रही है मुझे? देखो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। अरे अंकल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी लड़की तुम्हें धोखा दे रही है। ये कोई 20 किलोमीटर दूर नहीं रहती है, बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पे रहती है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ अंकल, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। यही बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पे रहती है वो। क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरी बात पे यकीन रखिए, ज्यादा दूर नहीं रहती है आपकी बेटी। मुझे सब पता है कहाँ रहती है, किससे मिलती है। मैं आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है। बेटा तुम सच तो कह रहे हो ना? अरे अंकल बिल्कुल सच कह रहा हूँ, चलो आप। चलो देखता हूँ। आओ। बेबी आ गई तुम? हाँ, मैं आ गई। ये देखो, पापा ने सामान दिया है और 20,000 रुपए भी दिए हैं। क्या बात है, मानना पड़ेगा। अरे तुम्हारा पापा बहुत छोटा काम करता हो, पर इतने सारे पैसे तुम्हारे लिए आता है। तुम ये सब कैसे कर लेती हो? अब क्या करूं, पापा मुझ पे भरोसा ही इतना करते हैं और हर बार मैं उनके भरोसे को तोड़ देती हूँ। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, मुझे तुम्हारे साथ भी तो रहना है। मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो, आखिर तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो। आओ चलते हैं। अंकल जी यहीं रहती है आपकी बेटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कोई है, कोई है यहाँ? कौन है? ये देखो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रही है? पापा, मैं तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई थी, मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ पे। अरे क्या हो गया बेबी? तो ये है तेरी दोस्त? हैं बदतमीज! अरे तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, तूने मेरे सपनों को तोड़ दिया। अरे मैंने इस बुढ़ापे में तेरे लिए क्या नहीं किया। रात दिन मेहनत करके पैसे कमाता रहा, ये सोचकर कि एक दिन तू बड़ी अफसर बनेगी। अरे इन बूढ़ी आंखों ने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या अरमान सजोए थे, लेकिन आज
इस लड़के के साथ देखकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसा काम कर सकती है। मुझे तो इनकी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज मैंने आंखों से सच्चाई देख ली। तू धोखा दे रही है अपने बाप को, पढ़ाई के नाम पर लूटती है, ठगती है अपने बाप को। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अब देख, सच्चाई तो तेरी सामने आ गई है, अब जो है वो सच्चाई बता मुझे, अभी के अभी। पापा, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और वो कोई जॉब नहीं करता, इसलिए आपसे झूठ बोलकर पैसे लेती थी मैं। अरे शर्म कर, एक बेरोजगार लड़के के साथ घूम रही है तू। अरे जिंदगी में क्या देगा तुझे? कुछ नहीं दे पाएगा। अरे पढ़ाई लिखाई करती तो किसी काबिल बनती, अपने पैरों पर खड़ी होती, लेकिन तूने पढ़ाई में जो समय देना चाहिए था वो इसके साथ बर्बाद कर दिया तूने। देख रही हो तुम इस बूढ़े इंसान, इस इंसान ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। इस उम्र में भी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि इनकी बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाएगी, लेकिन बेटी को तो देखो, बाप के ही भरोसे को तोड़ रही है। क्या गुजरती है माँ बाप पर जब औलाद भरोसा तोड़ती है, पता भी है तुम्हें? अरे किसका भरोसा तोड़ रही हो तुम? अपने पिता का, उस पिता का जिसने खुद की खुशी का ख्याल नहीं रखा बल्कि तुम्हारी खुशी का ख्याल रखा। जो बच्चा माँ बाप को धोखा देता है ना, वो बेशक खुश हो जाए कि उसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया है, लेकिन सच बात तो ये है उस धोखे में वो कहीं ना कहीं खुद के ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है। जो बच्चा माँ बाप को धोखा देता है वो अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अरे बच्चे के लिए भगवान होते हैं उसके माँ बाप, और भगवान को धोखा देने वाला बच्चा भला अपनी जिंदगी में कब सफल हो सकता है? तुम चाहे अपनी जिंदगी में चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, तुम्हें चाहे अपनी जिंदगी आज कितनी ही हसीन या कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन अपने माँ बाप को धोखा देने के बाद तुम्हें एक ना एक दिन तो पछताना जरूर पड़ेगा। जा, अब तो इसी के साथ रहे, मैं सोच लूंगा मेरी बेटी मर गई। चलिए। शर्म आनी चाहिए आपको।